नमस्कार एवरीवन। वेलकम टू पूर्णिमा सेशन। पूर्णिमा सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से जो लोग हमारे साथ काफी समय से जुड़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि पूर्णिमा सेशन वो सेशन है कि जिसमें पहली चीज तो ये बताइए, मेरी आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? यस, ओके, थैंक यू। तो पूर्णिमा सेशन वो सेशन है जिसमें हमारे कुंभक परिवार के सारे वर्टिकल्स के पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर ना डायबिटीज, ना थायराइड, ना किसी रिपोर्ट, ना पीसीओडी, ना पीसीओएस, इस सब की बात हम नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को उस ग्रेस के लिए अवेलेबल करते हैं जो कि स्वामी जी अपने साथ यहाँ पर लेकर आते हैं। तो पूर्णिमा सेशन को लगभग 3.5-4 साल से ज्यादा हो गया है। तो इसमें जहां तक होली की बात है तो अक्सर इसे रिलेट किया जाता है भगवान श्री कृष्ण से। तो आज के सेशन के लिए एक बड़ी अच्छी सी घटना मुझे इस बीच पढ़ने में मिली थी। वो ये थी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु को मार दिया गया था। तो उस इस पूरी घटना को देखकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे थे। अब जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फूट फूट कर रोते हुए देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। तो किसी भक्त ने उनसे पूछा कि भगवान, आप क्यों रो रहे हो? आप भी दुखी होने लगे क्या इस सांसारिक चीजों से? तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया कि भाई, तुझे पता है, इस पूरे ब्रह्मांड में मैंने चुना था ये प्लानेट अर्थ। और इस प्लानेट अर्थ में से, इतने करोड़ों लोगों में से, मैंने चुना था अर्जुन को। अनेक देशों को सॉर्ट आउट करते हुए भारत तक पहुंचे। उसमें इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच अर्जुन को चुना। ये वो इंसान है जिसके लिए मैंने समय रोका, जिसको मैंने अपना पूरा समग्र रूप दिखाया, जिसके 1000 सवालों का मैंने जवाब दिया। और उन 1000 सवालों के जवाब में 87 टाइम्स डिटैचमेंट की बात की पूरी गीता में। और अब वो इंसान जिसके लिए इतना कुछ किया, वो अपने पुत्र के वियोग में इतना दुखी हो गया। तो मेरा दुख मेरे एफर्ट्स के कारण है। तो ये घटना सुनकर ये लगा कि हम भी इतने समय से पूर्णिमा सेशंस कर रहे हैं, स्वामी जी अपना ग्रेस हम सबके लिए यहाँ ला रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम चैट ओपन करें कि कुछ सवाल पूछे तो शायद वही सवाल रिपीट होते जाएंगे जिन पे इतने समय से स्वामी जी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो मुझे नहीं पता एक गुरु को या एक दृष्टा को कैसा लगता होगा जब जिन लोगों के लिए वो इतना कुछ करता है और वो ही मूर्खता करे तो। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी अपनी लिमिटेशन है। ये जरूर कीजिएगा कि अपने कैमरास ऑन रखिए, ये ग्रेस मिस नहीं कीजिए। और आप लोगों का और समय ना लेते हुए मैं सेशन हैंड ओवर करती हूँ स्वामी जी को। प्रणाम स्वामी जी, वेलकम टू द सेशन। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले तो होली का उपलक्ष्य है। इट्स टाइम ऑफ होली। सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। मगर किस बात की बधाई? फेस्टिवल मनाने की, या इस फेस्टिवल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है? इफ यू गॉट एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस फेस्टिवल, उसकी तो आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू that you become eligible for the celebration? जो उत्सव मनेगा उसके लिए आपने क्या किया कि आप इस लायक बन गए, पात्र बन गए?
सो इफ वी जस्ट लिव इन नेचर, प्रकृति में अगर हम रहें, तो आपको पहली चीज क्या फील होगी? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल फील? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसको समझते हैं थोड़ा। पूरे जीवन में, द होल लाइफ, वेयर इज इट हैपनिंग? ये पूरा जीवन कहाँ हो रहा है? फॉर यू, आपके लिए। तो योर एक्सपीरियंस इज योर लाइफ, इजंट इट? आपका अनुभव ही आपका जीवन है। एंड द एक्सपीरियंस ऑलवेज हैपन्स विद इन यू। ये आपके अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। सभी अग्री करेंगे इस बात को? तो जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं? आपका मूलभूत अनुभव किसे कहा जाता है? देखने को एक्सपीरियंस कहते हैं, सुनने को कहते हैं, टेस्ट को कहते हैं, टच को कहते हैं, स्मेल को कहते हैं, पंचेंद्रिय कहते हैं ना, 5 इंद्रिय होती हैं। तो क्या सभी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है? सभी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, मगर उनकी वजह से जो आपको इम्पैक्ट आता है, बिकॉज ऑफ दीज 5 थिंग्स, द इम्पैक्ट दैट हैपन्स इन यू इज योर एक्सपीरियंस। तो ये पांचों चीजें जब हम मिला लें, when all these 5 things come together, that is called as a presence. प्रेजेंस समझते हैं? प्रेजेंस क्या होता है? किसी के होने की अनुभूति। व्हाट इज अ टेम्पल? मंदिर क्या है? इट्स अ प्रेजेंस। और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। गुरुद्वारा क्या है? वहां जाके आप एक प्रेजेंस को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रेजेंस क्रिएट किया जा रहा है किसी जरिए से, there is some medium through which a presence is being created, or at least they have tried. बट प्रेजेंस तो चारों तरफ है ना। आप एक व्यक्ति को अनुभव करते हैं या देखते हैं? केवल देखते नहीं है, अनुभव करते हैं। यू एक्सपीरियंस अ पर्सन, इजंट इट? मुझे ये इंसान की का प्रेजेंस अच्छा लग रहा है, ये अच्छा इंसान है, ये खराब इंसान है। दिस पर्सन, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्सन। तो जीवन भर आप प्रेजेंस को ही तो अनुभव कर रहे हैं। यू आर एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस। इसको एक दूसरे भाषा में प्रकट होना भी कहते हैं। प्रकट होना। आपने कहा ना भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान के माथे पे लिखा हुआ था कि आई एम भगवान। जब जन्म हुआ तो उसको हम प्रकटीकरण कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज somebody कैन फील द प्रेजेंस। तो एक प्रेजेंस की उत्पत्ति हुई। तो जीवन भर आप प्रेजेंस को ही तो फील करते हैं। उसी किसी एक प्रेजेंस से प्यार हो जाता है, किसी से नफरत हो जाती है। आपको अपने बच्चों से इतना प्यार क्यों होता है? Why you love your children?
because they signify they somewhere you feel your presence through them. उनका होना आपकी ही प्रेजेंस को दिखाता है, दूसरे बच्चों से इतना प्यार नहीं होता क्योंकि शायद वो आपकी प्रेजेंस इतनी नहीं है उसमें। क्या पेड़ पौधों के प्रेजेंस को फील किया जाता है? हाँ, इफ यू आर सेंसिटिव अनफ यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ अ ट्री, अ माउंटेन, ऑफ सीजन। सीजन का प्रेजेंस तो सबको फील होता है ना। एंड व्हाट यू डू, यू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट प्रेजेंस, है कि नहीं? आपके माता पिता हो तो आप एक तरीके से आप बिहेव करते हैं, प्रेमी प्रेमिका हो तो एक तरीके से बिहेव करते हैं। सो यू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ यू। अब मेरा प्रश्न सभी से है कि जब आप प्रेजेंस को फील कर सकते हैं तो आप एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते उसके अकॉर्डिंग? और एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसे हम इल हेल्थ, डिजीज, मेंटल इश्यूज, दिमागी परेशानी, स्ट्रेस और किस किस नाम से बोलते हैं। इफ यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रेजेंस, you'll become comfortable. Why you are not becoming comfortable? Because of some presence. Maybe it's a deviated presence, a rhythmic presence, not in rhythm. अरिदमिया हो रहा है ना हार्ट का। तो बाहर अगर प्रेजेंस कुछ लय में है, इट्स इन सम काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, यू फील बेटर। इफ इट इज नॉट फ्लोइंग, इट इज नॉट इन सुर, सुर में नहीं है प्रेजेंस, तो वो असुर हो गया। तो अगर अपने आप को आप डिस्टर्ब करते हैं तो आप क्या हैं? असुर। यू आर नॉट इन रिदम। सो व्हाट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपका मूलभूत जिम्मेदारी क्या है? That you adjust according to the presence. Now this presence is very evident if you are not enclosed in four walls. प्रकृति की प्रेजेंस कब एविडेंट होगी, कब आप अनुभव करेंगे? जब अपने आप को बांधेंगे नहीं दीवारों के अंदर। तो if you are not even having or experiencing the presence of nature, will you be able to adjust according to nature? क्या आप प्रकृति के हिसाब से एडजस्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। फिर क्या होगा? आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी डिविएट कर जाएगी। बिकॉज योर फॉर्म, आप जो हैं, आपकी प्रेजेंस प्रकृति की प्रेजेंस की वजह से है। सो आज के समय पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? इन दिस टाइम, इन दीज टाइम्स, जो हमारे अंदर मूलभूत इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन इंटेलिजेंस? एडजस्टिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस इज इंटेलिजेंस। ईरान ने कितने अमेरिका के फाइटर मारे, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। या यूरोप में क्या चल रहा है, वहां किसकी राजधानी क्या, ये इंटेलिजेंस नहीं है। द फंडामेंटल इंटेलिजेंस इज यू हैव बीन गिवन दिस इंटेलिजेंस, दिस इज एम्बेडेड इन यू, आपके अंदर ये दिया हुआ है, दैट यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनी प्रेजेंस इफ यू कैन फील दैट प्रेजेंस। देख के काम नहीं चलेगा, सुन के काम नहीं चलेगा।
ये सब जब इकट्ठे होंगे तो प्रेजेंस होगा. एंड यू ऑलवेज हैव बीन गिवन दिस इंटेलिजेंस टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस. योर बॉडी इज दैट मेक. आपका शरीर ऐसे ही बना हुआ. आप कुछ गलत खा लीजिए, ये उसको निकाल देगा. उसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगी इसको. What you call as immunity is a response to a presence. मैं केवल इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं. शायद ये तरीका ज्यादा बेटर है, क्योंकि टी सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और ये सब पढ़ के आपने अपनी इम्यूनिटी तो नहीं बढ़ाई. कोई तरीका ही नहीं है बढ़ाने का. मगर इम्यूनिटी को अगर आप ये बोलते हैं कि यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू any and every presence, that is called as immunity. अब आप थोड़ा सेंसिटिव होने की कोशिश करेंगे. So that is why I say logic has lots of flaws. लॉजिक की बहुत कमियां हैं. So even if you're living a full-fledged logical life, सबने टीके लिए ना बचपन में. इम्यूनाइजेशन, कोरोना, इम्यूनाइज, सबने क्या. लॉजिकली दैट फील्स टू बी करेक्ट. लॉजिकली वो बिल्कुल सही महसूस होता है, मगर आपकी हेल्थ तो इंप्रूव नहीं हुई. तो एनी काइंड ऑफ लॉजिक मे नॉट बी इन द राइट डायरेक्शन. वो आपको फायदा दे ऐसा जरूरी नहीं है. प्रेजेंस की फील. मगर एडजस्ट कैसे करेंगे? अब मैं आपको बहुत कुंजिया दे रहा हूं, चाबी दे रहा हूं. सीक्रेट्स बोल सकते हैं इसको. मगर सीक्रेट नहीं है. आप लोग बहुत समझदार लोग हैं. यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल. केवल उधर देख नहीं रहे. मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एडजस्टिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस. किसी अनुभूति के हिसाब से आप अपने को ढाल दें. इस शरीर के अंदर भी यही है. और ये एज अ प्रोसेस, ये मूलभूत नियम है आपके जीवन का भी. आप पहले अपने आप को एडजस्ट करते हैं एक प्रेजेंस से, उसके बाद वही प्रेजेंस बन जाते हैं. मूलभूत नियम बता रहा हूं जीवन का. ये बड़ा सीक्रेट है. सीक्रेट नहीं है, आप भी ऐसा करते हैं, मगर आप उसको देख नहीं रहे. इफ यू आर कंसिस्टेंटली विद इन द इंडक्शन रेंज ऑफ अ प्रेजेंस, साइंस में बोल रहा हूं, किसी प्रेजेंस का इंपैक्ट होता है ना. उसके आसपास बैठेंगे, जितना नजदीक जाएंगे उतना असर होगा. आसपास के क्षेत्र, इसको हम क्षेत्र कहते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेजेंस, द डिस्टेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेजेंस इज कॉल्ड एज क्षेत्र. जैसे एक जगह को एक तरीके से रखा जाए तो उसका असर थोड़ा इर्द गिर्द आसपास में होता है. मंदिर का असर मंदिर के आसपास में होता है. गुरुद्वारे का असर गुरुद्वारे के आसपास में होता है. या आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ भी बनाएं, एक बागीचे का असर आसपास में होता है. तो मूलभूत रूप से हमने इस देश के अंदर बहुत क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश की. क्यों? क्योंकि सबसे जरूरी काम है वो. उस क्षेत्र में केवल रहने भर से आप बदलने लग जाएंगे.
आपको बदलने के लिए खूब सिखाया जाए, नहीं नहीं ऐसा करो वैसा करो, तो आपकी स्माइल भी एयर होस्टेस स्माइल बन जाती है कि नहीं? सब नकली हो गए ना हम, क्योंकि बहुत पढ़ाया लिखाया जा रहा है हमको। नहीं ऐसा करो वैसा करो, खाने की टेबल में बैठो तो दाईं तरफ छुरी और बाईं तरफ कांटा होना चाहिए, बड़ा सिखाया जा रहा है। एंड यू आर अनकंफर्टेबल विद दैट ना, आपको बड़ा अजीब लगता है। खास करके हमारे देश के लोगों को तो थोड़ा फ्रीडम चाहिए, वो फ्री रहते हैं तो उनको ज्यादा ही अजीब लगता है। यहां पे आपको केवल एक चीज दिखाई जाती है, इफ यू गो इन अ प्रेजेंस जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू बी देयर, अपने को खोल के रखें वहां पे। इसी को हम सत्संग या संगत कहते हैं। क्योंकि लाख साधनाएं करें आप, मगर सारी दुनिया देख ली, देखी तो अपने चश्मे से, सच्चाई तो नहीं देखी। साधना किया तो अपने को पुष्ट करने के लिए किया, खत्म करने के लिए तो नहीं किया। और कहते हैं नहीं नहीं मैं तो स्पिरिचुअल इंसान हूं, तो स्पिरिचुअल साधनाएं तो अपने को खत्म करने के लिए होती हैं। प्रेजेंस, प्रेजेंस की वजह से आपका एडजस्टमेंट होता रहता है। इसलिए कहते हैं तीर्थों पे जाइए, ऐसे पवित्र स्थानों पे जाना जरूरी है। मियाँ बीबी घर में लड़के जा रहे हैं, गुरुद्वारे में घुस गए, अब लड़ना मुश्किल होता है ना। अरे मजबूरी है, अभी नहीं लड़ना पड़ेगा। हाँ? कम से कम दिमाग में भी है कि नहीं यहाँ तो जरा शांत रहो, चुप रहो, मत्था टेको, ये करो वो करो, बहुत लोग देख रहे हैं। वाई डू यू थिंक योर पेरेंट्स आर नीडेड? आपको क्यों लगता है कि आपको एक परिवार की जरूरत है या फिर एक फैमिली की जरूरत है? आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, है ना? दुनिया को किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। बट देन यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, असुर बन रहे हैं। नजरें होती है परिवार की, तो आप ना चाहते हुए भी कुछ चीजें अच्छी कर जाते हैं, है ना? सो अ प्रेजेंस ऑफ एल्डरली पीपल, समवन whom you love, कुछ ऐसे लोग जिनको आप प्रेम करते हैं, whom you respect, you want to do something for those people, उनका प्रेजेंस बहुत जरूरी है। It gives you the ability to adjust in any kind of situation, isn't it? आजकल के जो फ्री रहने वाले बच्चों कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं है किस प्रेजेंस में कैसे एडजस्ट करना है। तो वेदर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर पा रहे, दवाई खा के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर पा रहे, भोजन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर पा रहे, बीमार हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है ना। एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं, ऐसे भी समझना चाहिए ना हमको। तो जब मानवता, व्हेन द ह्यूमैनिटी यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स, जब बहुत बड़े बड़े परिवार में लोग रहा करते थे तो ज्यादा बीमार नहीं होते थे। व्हेन दे गो somewhere else where there is a different kind of presence, they knew how to adjust themselves.
एक बड़े परिवार में लड़की पलती है, उसको मालूम है कैसे एडजस्ट करना है। तो वो दूसरे घर जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर जाती है। तो आज लड़कियां क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रही? हम्म? क्योंकि प्रेजेंस देखा ही नहीं। बच्चों को पवित्र स्थान में ले जाने की जरूरत क्यों है? दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर गोइंग टू अ टेम्पल, अ गुरुद्वारा, और एट एनी तीर्थ स्थान। क्यों ले जाना जरूरी है? इसीलिए नहीं कि वहां पे भगवान खड़े हैं, आजा भाई क्या चाहिए बता, तथास्तु, कुछ भी नहीं होने वाला। ताकि आप उस प्रेजेंस के हिसाब से एडजस्ट करो। और अगर इतना भाव आ जाए, इफ यू कैन एडजस्ट टू एन एक्सटेंट वेयर यू जस्ट फॉरगेट योर सेल्फ, यू विल गेट वॉट यू वांट। आपका जीवन बदल सकता है। तो आपके इष्ट देव वो नहीं है जिनका मंत्र आप दिन रात, भाई मैंने तो आज 108 मंत्र कर लिया, मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने ये साधना कर ली, मैंने ये जप कर लिया, मैंने ये पढ़ लिया, उससे नहीं होता। लेकिन क्या आप अपने इष्ट को याद करके उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं? क्या आपके आंख में आंसू आ सकते हैं? देखो अभी भी लड़ाई चल रही है, मैं क्यों एडजस्ट करूं, सामने वाले को भी एडजस्ट करना चाहिए। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, मैं सबके बारे में ही बोल रहा हूं। कोई भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मैं ये बोल रहा हूं। ये मॉडर्न आपका एजुकेशन इतना आपके ऊपर हावी हो चुका है कि सम क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे। फेमिनिज्म कुछ ज्यादा ही नहीं हावी हो गया? कोई भी एडजस्ट नहीं हो रहा ना। नो बडी सेंसिटिव एनफ। यू आर नॉट सेंसिटिव एनफ टूवर्ड्स अ प्रेजेंस। अगर आप किसी की अनुभूति प्रेजेंस के रूप में करेंगे और भाव में आ गए तो जुड़ गया उसके साथ में, फिर तो कोई जरूरत नहीं है और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हम प्रोग्राम करते हैं कई, उसमें आई पार्टिसिपेट। आई एम नॉर्मल पर्सन, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल आम व्यक्ति हूँ, शायद आपके जितना बुद्धिमान भी नहीं। लेकिन जब मैं गद्दी पे बैठता हूं तो आई जस्ट फॉरगेट माई सेल्फ, आई एम जस्ट अ प्रेजेंस, एंड दैट इज नॉट मी, दैट इज समथिंग हायर। अब आपके ऊपर है ना कि उसको आप अनुभूति उसकी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये ईश्वर के ऊपर थोड़ा ही होता है कि वो आपके ऊपर काम करे। आपके ऊपर होता है, आपकी जिम्मेदारी है। क्या ईश्वर आपके अंदर काम करते हैं? ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये ईश्वर की जिम्मेदारी नहीं होती, ये व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। तो रितिका कृष्ण के बारे में बात कर रही थी। कृष्ण जब गीता बोल रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं, तो ही इज नॉट अ पर्सन, ही इज अ प्रेजेंस। ही हैज फॉरगॉट हिमसेल्फ। वो इस विराट के प्रेजेंस में है, एंड फ्रॉम देयर ही सीइंग एवरीथिंग एंड सेइंग। वहां से दृष्टा है वो। विराट खुद दृष्टा है। आप दृष्टा हो तो इसका कोई मतलब नहीं।
आपके अंदर विराट ही दृष्टा बन जाए, तब बात बनती है। तो द्वारका पहुंचने के बाद में महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और यदुवंशी बच गए थोड़े बहुत। उनके नायक कृष्ण हैं और अब काम नहीं है तो क्या, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो टाइम पास करें, व्हाट डू दे डू, तो कहानियां चलती थी, महाभारत की कहानियां बता रहे हैं कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उनके पास तो टाइम पास ही वही है। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, व्हेन एन इवेंट पासेस देन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इवेंट, उसी के बारे में हम बातचीत करते रहते हैं और शायद इंतजार करते हैं अगला इवेंट कब आए। तो ऐसी ही बातचीत कर रहे थे एंड पीपल आस्क्ड कृष्णा, अरे इन दैट डिफिकल्ट टाइम्स यू गेव दैट सरमन, उस मुश्किल वक्त में आपने इतनी अच्छी बातें बताई अर्जुन को। अब तो टाइम पीस का है, शांति का है, अब जरा और अच्छे से हमें बताओ। रिसाइट गीता टू अस इन अ मच बेटर फॉर्म। And you know what Krishna said? He said, I can't do it. मैं नहीं कर पाऊंगा। लोगों ने कहा, क्यों नहीं कर पाओगे? आप ही ने तो बोला। तो कृष्ण जैसा व्यक्तित्व ये बोलता है कि मेरे थ्रू तो सृष्टि ही बोल रही थी, ब्रह्मांड ही बोल रहा था, अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं। आई एम नॉट इन अ स्टेट वेयर I just lose myself and again the whole universe starts speaking through me. तो उस स्थिति से निकले हुए शब्द जो होते हैं उनकी वैल्यू वो अमूल्य होते हैं। तो कृष्ण की स्थिति क्या थी? ब्रह्मांडीय स्थिति थी। उसको हम विराट स्वरूप बोल देते हैं और उसकी फोटोग्राफ तो और भी बकवास बनाते हैं हम। 50,000 सिर बना देंगे और ये बना देंगे वो बना देंगे। अब आगे की जनरेशन कभी नहीं समझ पाएगी इस चीज को। आप सभी के अंदर वो पॉसिबिलिटी है। यू ऑल हैव दिस पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द स्टेट ऑफ विराट। या तो आप अपनी प्रेजेंस को कम करते जाएं या तो एक बड़ी प्रेजेंस के सामने अपने को कम करते जाएं। दो ही तरीके हैं। ईदर आप अपनी प्रेजेंस को कम करेंगे तो सामने के प्रेजेंस को फील करते हैं, ये भी तरीका है सामने वाले को पढ़ने का। या सामने आप अनुभव कर रहे हैं समथिंग वेरी बिग, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग अ बिग प्रेजेंस यू ड्रॉप योरसेल्फ। इसको भक्ति कह दिया। व्हाट इज भक्ति? आई एम डिफाइनिंग भक्ति फॉर यू। एक बड़ी प्रेजेंस के सामने समर्पण कर देना भक्ति होती है। मगर इसका आखिरी पद जो है वो स्थिति ऑफ संयम है, जहां पे आप ही वो बन जाते। देखिए यही केवल यही कल्चर है जो ये बात कह रहा है, आप खुद भगवान बन जाओगे। इस पृथ्वी पे कोई और कल्चर ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी समझ बहुत अच्छी नहीं है। जहां तक बात है सूक्ष्म आयाम में, सटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उनकी समझ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जब आप खत्म हो जाएंगे तभी तो विराट आपके जरिए काम करेगा। यू विल बिकम गॉड। वैसे गॉड शब्द इतना अच्छा नहीं है, आप स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। ये इकलौता कल्चर है जो गाता है शिवोहम शिवोहम। इकलौता कल्चर है।
परमात्मा, परमात्मा के बगैर आत्मा तो नहीं हो सकती। वही आत्मा ही रुकावट है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। प्रेजेंस, यही प्रेजेंस हमने हर जगह क्रिएट करने की कोशिश की। वाई टेम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, वाई जॉइंट फैमिली इज इंपॉर्टेंट, वाई कुल, कुल का मतलब क्या होता है? हर कुल का एक प्रेजेंस होता है। कुल कलेक्टिव वर्ड है। एक व्यक्ति का भी प्रेजेंस होता है, मगर 10 व्यक्ति का भी एक प्रेजेंस होता है, और वो एक जैसे ही हैं तो उनका प्रेजेंस एम्पलीफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उनमें एक संगठन होता है। आपको आज आपकी प्रोटेक्शन क्या है? आपको कौन बचाएगा? कोई लॉ आपको नहीं बचा सकती। आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आपका कुल बड़ा होना चाहिए। लॉ तो जब हत्या हो जाएगी उसके बाद न्याय करने की कोशिश करेगा, मगर जुल्म तो हो गया, खत्म, नुकसान तो हो गया। नुकसान से पहले आपको कौन बचाएगा? आपका कुल, आपके जाने पहचाने लोग, आपके दोस्त, वो प्रेजेंस जिसमें आप अपनापन फील करते हैं। इसीलिए if you become successful and you are alone, your life will be hell. If you are successful and you are with people, you will feel that you have done something. आपको संतुष्टि मिलेगी। अकेले व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए पहली बात, हमने यहां पे फैमिली बिजनेसेस होते हैं, फैमिली में होते हैं, और उसमें हम पार्टनरशिप किसकी करते हैं? अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की पार्टनरशिप करते हैं। क्योंकि शायद हम रहें ना रहें, मगर उनकी प्रेजेंस परमानेंट है, तो वो इसको चलाते रहेंगे। वो मेरे कुल को भी चलाएंगे, मेरे समाज को भी चलाएंगे। और क्यों लगता है आपको? आपको आंसर दे रहा हूं मैं, क्यों ये बात सच है ना। एवरी सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज कोलैप्स्ड, वी हैव नॉट येट। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पे सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, केवल हम बचे हुए हैं, जो कि धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं, खत्म होने की तरफ में जा रहे हैं। मगर यहां पे कोई ना कोई आ जाता है। ये क्षेत्र है, भारत क्षेत्र है। दैट इज व्हाट आई एम आंसरिंग। देखिए, बीच में क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, उसका आंसर ही तो मैं दे रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एज यू। आप बोल रहा हूं तो मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, सभी आपके बारे में बोल रहा हूं, सभी इंडिविजुअल के बारे में बोल रहा हूं। If acceptance, if you know how to adjust with a family, it is not you. Everybody knows how to adjust in a family. Where will be the problem? तो वो तो है ही नहीं ना, वो तो हमने सीखा ही नहीं। वी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड फॉर इट, विच in a natural space, in a earlier, our ancestors were living in that era where they had to adjust according to everybody, and everybody knew, got the training, सबको ट्रेनिंग मिल गया। मगर अब आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि नहीं? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? व्हाई दिस सिविलाइजेशन हैज नॉट येट कोलैप्स्ड? क्योंकि आप आज के टाइम पे भी देख लो, वी आर क्लेमिंग बैक आवर सिविलाइजेशन, मोस्ट ऑफ अस, नॉट ऑल ऑफ अस। हम वापस अपनी परंपराओं में वापस जा रहे हैं, है कि नहीं?
नहीं नहीं नहीं, अभी भी आप ना बिल्कुल लेफ्टिस्ट थॉट प्रोसेस के साथ में सोच रहे हो, इंडिविजुअलिस्टिक थॉट सोच रहे हो. नो, आई एम नॉट telling you all these things from that individualistic perspective. I am telling everything from a collective perspective. If you are born in a joint family, a big family, you will naturally get trained to adjust according to everybody. Yes or no? तो अभी ट्रेनिंग देना, आई एम नॉट सेइंग आप जो मर्जी करो, जाके कुएं में कूद जाओ. हाउ डू, मतलब वो कैसे मैटर करेगा? अभी आपको जो मर्जी करना है करो. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स हैपन, हाउ थिंग्स इवॉल्व, व्हाट इज द नेसेसिटी. आप कुछ आंसर्स ढूंढते हो, आपको बोला जाता है वो क्यों था ऐसे, क्यों हम अभी बचे हुए हैं, आपको मैं आंसर दे रहा हूं. डोंट थिंक कि एजुकेशन की वजह से भारतीय लोग यूएस में गए और सक्सेसफुल हुए. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कल्चर की वजह से हुए, परंपरा की वजह से हुए. और वो भी उनकी हालत खराब हो रही है वहां जाके, 2-3 जनरेशन में बर्बाद हो जाएंगे वो. एजुकेशन जो आपका फॉर्मल एजुकेशन है, जीरो रोल इन सक्सेस, जीरो रोल इन सक्सेस. रियल सक्सेस के बारे में बात कर रहा हूं. नौकरी लग गई तो नहीं, नौकर की बात नहीं कर रहा. नौकर तो कोई भी बन जाएगा, बिना पढ़ा लिखा भी नौकर बन जाता है. अरे यार, फिर भाई टॉक्सिक सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है. आपकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ टॉक्सिक है, सब मालूम है. सभी सास बहुएं लड़ रही हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं वो बात नहीं कर रहा भाई. हाउ डू आई एडजस्ट? यू डोंट हैव टू एडजस्ट. गोली लो, मार दो उसको, बंदूक लेके गोली मार दो. एम आई सेइंग यू टू एडजस्ट? मैं तो नहीं कह रहा बिल्कुल एडजस्ट करो, जाके गोली मार के आ जाओ, खत्म करो कहानी. ना तो उतनी भी तो हिम्मत नहीं है, गोली मारने की भी तो हिम्मत नहीं है. So if you make yourself a little sensitive towards every presence, then that is called as learning. उसी को शिक्षा कहा जाता है. ध्यान से सुनिए. आई एम डिफाइनिंग सर्टन थिंग्स आउट ऑफ विच यू कैन मेक 100 डिफरेंट ब्रांचेस एंड क्लासिफाई एंड डिस्क्राइब. मैं मूल चीज को आपको बता रहा हूं. लर्निंग का मतलब क्या, ज्ञान का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं. आई एम नॉट सेइंग यू डोंट सेंड योर किड्स टू स्कूल, ये नहीं बोल रहा मैं. आप भेजो, स्कूल में भेजो, आप जहां मर्जी भेजो. मैं आपको बता रहा हूं लर्निंग क्या होती है. When you adjust according to a presence and learn to adjust according to a presence, that is called as education. तो एक दोस्त आया तो कैसे एडजस्ट करना है, एक शत्रु आया तो कैसे एडजस्ट करना है, परिवार वाला आया तो कैसे एडजस्ट करना है, कोई आपको नुकसान देने आया तो कैसे एडजस्ट करना है, सोसाइटी की एक प्रेजेंस है उसमें कैसे, क्या नीड है और कैसे. दिस इज बिजनेस. आप जैसे बिजनेस कहते हैं वो भी डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं. व्हाट इज बिजनेस? यू आर सेटिस्फाइंग सम नीड ऑफ सोसाइटी, इजंट इट? पॉपुलेशन, कोई तो नीड आप उसकी पूरी कर रहे हो, यही है ना. उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हो ना. यू आर ईदर यू क्रिएट, यू इनोवेट, कुछ इनोवेट करके आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, यही तो है ना. इसी को बिजनेस कहते हैं ना. हाँ, today's generation doesn't have that
स्ट्रेंथ टू एडजस्ट, तो स्ट्रेंथ क्रिएट करो ना उसमें। हाउ टू क्रिएट स्ट्रेंथ? मैं फिर आ जाऊंगा अपने क्लासिकल, कुंभक कराओ ना। तो वाह, ये बोलने से तो नहीं होगा ना। सोल्यूशन देना पड़ेगा, मेक बिजनेस आउट ऑफ इट। आप में से जो लोग दूसरों को सिखाना चाहते हैं, वी आर ओपनिंग अप लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। 48 वीक्स का एक मॉड्यूल कुंभक का, 48 वीक्स, ओह सॉरी, हाँ 48 वीक्स, ठीक है। अपने इलाके में सिखाइए, वेरी बेसिक थिंग, बट विल एड्रेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन के हर एक आयाम को एड्रेस करेगा। बहुत जेनरिक होगा, बेसिक होगा, मगर आप सिखाओ। आप अपने सोसाइटी में सिखाना चाहते हैं सिखाओ, आप अपनी कम्युनिटी में, स्कूल में जाके सिखाना चाहते हो सिखाओ, इंस्टीट्यूशन में, कॉर्पोरेट में जाके सिखाना चाहते हो सिखाओ। हम ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी ओपन करें अप्रैल में, समवेयर यू कैन पुट योर नंबर डाउन, या अनुराधा अपना नंबर डाल दो, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना आई एम इंटरेस्टेड, तो फिर हम ग्रुप बनाएंगे, फिर आपको और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में शेयर करेंगे। ये जो टीचिंग होगी, आप सीखेंगे, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। इसको आप सिखा सकते हैं, एक मिनिमम कॉस्ट पे सिखा सकते हैं, आपकी इच्छा। केवल कुंभक को फैलाने में थोड़ा योगदान आप अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अनुराधा अपना नंबर, अनुराधा के नंबर पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दो, अपना नंबर डाल के, आई एम इंटरेस्टेड, देन विल पुट यू इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में आपको रखेंगे और बताएंगे कब हम शुरू कर रहे हैं, एंड देन इट विल बी ऑनलाइन लर्निंग। आप फिजिकल सिखा सकते हो, बट लर्निंग सारा ऑनलाइन होगा। देखते हैं, अगर आपकी इच्छा होगी तो हम फिजिकली भी मिलेंगे। सोल्यूशन हमको लेके आना, वी हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ सोल्यूशंस। प्रेजेंस के टर्म्स में आप जीवन को देखना शुरू करें। यू विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज इंटेलिजेंस, you will be able to define what is learning, you will be able to define what is cooperating, समाज कैसे आपस में रह सकता है। You can define how can a family live together, you can define even the policies of a place, नीति भी निर्धारण कर सकते हैं आप, मगर उसको मूलभूत रूप से कैसे समझना पड़ेगा, एक उपस्थिति के रूप में समझना पड़ेगा, प्रेजेंस के रूप में समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जरूरत इस दुनिया की क्या है? अ गुड प्रेजेंस। तो इस देश में हमने इसीलिए पवित्र स्थानों का निर्माण किया, मंदिर, गुरुद्वारे, मंदिर, अलग अलग तरीके के मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, कॉन्सेक्रेटेड क्षेत्र, ऐसा हमने बनाने की कोशिश की। इसी वजह से हमारी सिविलाइजेशन किसी भी रूप में हो मगर आज भी जिंदा है। आप ना चाहते हुए भी, आप किसी व्यक्ति जो कि आपसे ज्यादा जानकार है या कोई विभूति है, संत है, हम आज भी उनकी सेवा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। आप करना चाहें ना करना चाहें, फिर भी अगर आपके सामने कोई आ जाएगा तो आप उसको कम से कम गालियां तो नहीं दोगे। इसीलिए मैंने ड्रेस पहन रखा है ना, ताकि आप गाली ना दो। तो इतना हमारे अंदर आज भी बचा हुआ है और इसको बढ़ाने की जरूरत है।
Now, another aspect that we have to understand. अच्छा, इसमें एक और बात बताता हूँ. कई जगह पे इन मेनी मेनी परंपराज उनको केवल यही बताया जाता है, दे आर टोल्ड नॉट टू लिव एट अ प्लेस परमानेंटली. आप घूमते रहो. संतों को खास करके, नागा साधु एंड संत, ऑल दोस पीपल. अच्छा, एक इंसिडेंस बताता हूँ. आई वॉज कमिंग फ्रॉम कन्याकुमारी. आई हैड दिस थिंग कि पूरा इंडिया का भ्रमण करेंगे बाय रोड. सो विल ड्राइव थ्रू ऑल द स्टेट्स. ऐसा सोचा था. एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड काफी, मतलब कन्याकुमारी तक चलेगा. एंड देयर वर इवेंट्स इन बिटवीन. तो कन्याकुमारी से हम रामेश्वरम की तरफ में जा रहे थे. एंड गाड़ी थी. आई वॉज ऑन द ड्राइविंग सीट एंड आई फाउंड अ पर्सन, एक संत जैसा बंदा, और पग वग बांध रखे थे उसने, बाल लंबे थे तो पगड़ी डाली हुई थी, ऑन अ साइकिल. सामने आया खड़ा एंड ही वॉज लुकिंग एट मी. सो आई स्टॉप, गॉट डाउन. तो उन्होंने कहा ये तो दिल्ली का नंबर है. मैंने कहा हाँ जी. तो आप दिल्ली से आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी. तो वो कहते हैं मैं पंजाब से आ रहा हूं. और मैंने कहा कि भाई कुछ खाया पिया. अब इफ देर इज अ पर्सन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क ना. वो बंदा साइकिल पे आ रहा है पंजाब से और कुछ नहीं है उसके पास में, बस वो कपड़े पहन रखे हैं. तो आज हम कुछ खाया, भोजन किया. कहते हैं हाँ चाय पीनी है. मैंने कहा आओ चलो चाय पिलाते हैं. तो वहीं पे बैठ के फिर बताया कि उसने अपना पंजाब में किसी जगह पे छोटा सा आश्रम है उसका. एंड सर आप आओ कभी. मैंने कहा आऊंगा, उस तरफ आऊंगा तो आऊंगा. सो चाय इसने पी ली. फिर मैंने कहा कुछ खाना, कुछ भोजन बांध के दे दूं, रास्ते में काम आएगा. तो गिव हिम सम मनी, थोड़ा पैसा दिया मैंने उसको. इसे नहीं बांधूंगा नहीं. ईश्वर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है. अब मैं भी गेरुए में ही था. मगर आपको बताऊं द फंडामेंटल इंटेलिजेंस ऑफ दिस पीपल. मैंने कहा कितने दिन हो गए. कुछ 72, 70, 72, 72 डेज जस्ट ऑन साइकिल. साइकिल पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. आई सीन पीपल वॉकिंग, चलते चलते कहां से कहां पहुंच जाते हैं. और कोई पैसे नहीं है. किसके भरोसे है वो, किसके भरोसे निकला वहां से. हम तो नहीं निकलेंगे. हम तो कहेंगे कि अच्छा ये नहीं तो और दो चार चीजें और डाल लो, क्या पता जरूरत पड़ जाए. दिस इज वॉट वी थिंक. यस और नो. सब मानते हैं ना, सब जानते हैं इस बात को. दो कपड़े की जगह चार कपड़े लेके चलते हैं, है ना. पैसे का सारा जुगाड़, ये क्रेडिट कार्ड भी ले लो, डेबिट भी ले लो, और पेटीएम, और ये भी है वो भी है. कुछ कहीं पे कुछ अटकना नहीं चाहिए. वो किसके आधार पर निकला था, उसको भरोसा किसके ऊपर है. क्योंकि वो उसी प्रेजेंस के अंदर जीता है. एंड इट इज नॉट
मेंटली लॉजिकली दैट कि नहीं उसने किताब पढ़ी है तो इसका मतलब ईश्वर तो एग्जिस्ट करता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको फील करता है और उसको सब मंजूर है जी, सब मंजूर है। तो आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या आनी चाहिए? एक प्रेजेंस की फील, आप अनुभव कर सकें एक प्रेजेंस को, वो होनी चाहिए आपके जीवन में। सबसे बड़ी पूंजी आपकी है। द बिगेस्ट वेल्थ दैट यू कैन अचीव इन अ in this life is experience the larger presence। ईश्वर के दर्शन होने चाहिए जी आपको। अब वो नहीं कह रहा मैं कि वो बांसुरी और मुकुट के साथ में वो नहीं कह रहा मैं। आपसे बड़ी किसी जीवन का अनुभव आपको होना चाहिए। And every kind of sadhana is just to adjust in such a manner where the presence enters you। आपके अंदर वो presence आपको फील हो पाए। सारी साधनाएं, सारी तपस्याएं, सारे मंत्र जाप, सारी किताब को पढ़ना, सारी योग विधा, सिर पे खड़े होना या नहीं होना, सब कुछ उसी एक चीज के लिए, जस्ट ईश्वर के दर्शन कह देने से थोड़ा दिमाग घूम जाता है, अजीब सा आता है, कौन सा ईश्वर आएगा पता नहीं। मगर प्रेजेंस का कोई फॉर्म नहीं होता। अगर विराट आएगा तो उसका कोई फॉर्म होगा ही नहीं। उसको लिमिट कर सकते हैं क्या आप? उसको आप लिमिट थोड़ी करोगे कि एक शरीर ऐसा 10 हाथ होंगे, 5 हाथ होंगे, 50 सिर होंगे। आपका दिमाग खराब है ये सब बातें करते थे। तो आप समझ में आ रहा है क्यों जब हम कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आप केवल अपने आप को फील कर रहे हैं ना, अपना प्रेजेंस फील करते हो ना हमेशा। अगर आपको खाली जगह पे खड़े कर दिया जाए तो अपना प्रेजेंस फील करोगे ना। तो इसीलिए मूर्ति की भी जरूरत पड़ जाती है। नहीं तो खाली जगह पे अगर आप विराट को प्रेजेंस को फील करो तो पूरी दुनिया ही आपका मंदिर है। तब मूर्ति की जरूरत पड़ती है। कम से कम अपने आप से हटो थोड़ा। तो इतना सेंसिटिव अपने को बनाने की जरूरत है। या तो किसी और के प्रेजेंस में अपने को भूल सकें, या अपनी ही प्रेजेंस खत्म हो जाए ताकि विराट का प्रेजेंस अपने अंदर ही फील कर सकें। ये प्रेजेंस को फील करने के लिए, ये अनुभव करने के लिए आपको अपने आप को रोकना होगा। यानी आपके आप जो आपका जिम्नास्टिक जो चल रहा है वो रुकना चाहिए। इट हैज टू कम टू सर्टन सेंस ऑफ स्टिलनेस। तो वो बड़ा प्रेजेंस कब फील होगा? जब आपका प्रेजेंस कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। और उससे जीवन का लक्ष्य, जीवन क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ निकल के आता है। आपको खुशी कब होती है? जब कोई काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो आपको खुशी होती है कि नहीं? हलवा बनाया और गुरुद्वारे जैसा हलवे का टेस्ट आ गया तो फिर अरे वाह, आज तो ट्रॉफी जीत ली। गाना, एक गीत गाया
और पता चला एक क्लासिकल सिंगर जो कि बहुत कमाल के गाते हैं, वैसे गा पाए तो फिर क्या बात है। नाच रहे हैं तो बिरजू जी महाराज के जैसे कथक कर लिया तो अरे वाह क्या अचीवमेंट है। सो आप पूरे जीवन में करना क्या चाह रहे हैं? आप परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो परफेक्ट क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि परफेक्ट होने के बाद में इनर्शिया नहीं रहता, आसानी से चीज हो जाती है, बड़े आराम से होती है, फ्लुएंटली होती है, फ्लो करने लग जाती है चीजें। और वही फ्लो आपकी खुशी है। कोई एक्शन अगर बिना इनर्शिया के, रुकावट के हो पाए तो वो आपका अचीवमेंट है। और बिना इनर्शिया के अगर वो हो पाता है तो आप उसमें अपने आप को खो सकते हैं। एक डांसर डांस में अपने आप को खो सकता है, एक सिंगर सिंगिंग में खो सकता है। मगर बिना डांस किए, बिना नाचे, बिना गाए, बिना काम किए, बिना कर्म किए अगर आप पहाड़ पे जाके चुपचाप बैठ जाएंगे कि मैं खो जाऊं, तो आप बढ़ जाएंगे, शायद खोएंगे नहीं और ज्यादा। इसलिए जितने मेडिटेशन करने वाले हैं उनका दिमाग जरूरत से ज्यादा चलता है। हाँ या ना? और फिर आपको लगता है शायद मैं गलती कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। बाकी तो कह रहे हैं अरे वो भी नाटक कर रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? वो भी नाटक कर रहे हैं, आप भी नाटक कर लो। मगर उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो कर्म प्रधानता इसीलिए इस देश में बोला गया, नहीं नहीं, पहले संसार उसके बाद अध्यात्म आएगा। मगर संसार में परफेक्ट हो जाओ। इसकी क्लासेस पूरी कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे 12वीं करके निकल जाओ यहां से। अगर आप कर्म करना ही छोड़ दें और सोचें बिना कुछ किए आपको खुशी मिलेगी, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो यू हैव टू इन्वॉल्व इन लाइफ। दैट इज वाई यू हैव टू हैव अ पर्पस। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी एज में सीखना बंद नहीं करना, सीखते जाइए। आपको मालूम है ये इस सीखने से एक शब्द पैदा हुआ, उसे कहते हैं सिख। सिख का मतलब क्या? वो सीखते जाना चाहिए। सीखने की स्टेज में है, सभी तो सिख है। सीखना चाहिए, क्योंकि आप वो परफेक्शन में आ जाओगे तो फिर आप छोड़ पाओगे अपने आप को। खो जाएंगे आप उसमें। जहां आप खो जाएंगे ईश्वर प्रकट हो जाएगा। तो हर एक डायनामिज्म, हर एक एक्शन एक स्थिर स्थिति के ऊपर ही हो सकता है। एक पहिया घूम रहा है, अ व्हील इज रोटेटिंग ऑन अ स्टेबल सेंटर। एक सेंटर बिल्कुल स्थिर होगा तभी उसके चारों इर्द गिर्द व्हील चल पाएगी, घूम पाएगी। तो वही स्थिर स्थिति को डिस्क्राइब अलग अलग से, ये वहां तक अलग अलग तरीके से पहुंचा जा सकता है। यू कैन रीच देयर फ्रॉम डिफरेंट वेज। उसी को अलग अलग साधन, साधना ऐसा कहा जाता है। तो जब महादेव उस स्थिति में लाने के तरीके लोगों को बता रहे हैं, सप्त ऋषियों को बता रहे हैं, गणों को बता रहे हैं, तो पार्वती को थोड़ा क्या हो गया कि मेरी तरफ तो बंदा ध्यान ही नहीं दे रहा। हम्म। ऐसा कॉम्प्लेक्स हो गया। एंड ही सेड टू महादेव, देखो आप तो सबके लिए सबको बता रहे हो, मुझे तो कुछ बता नहीं रहे हैं। अब मेरे तो ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। देन महादेव सेज कि तुमको कुछ सिखाने की जरूरत क्यों है? यू जस्ट मेल्ट डाउन, यू एक्सपीरियंस मी। मुझे तुम सीधा एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड ही पुल्ड हर
अपने साथ में खींच लिया, दे केम टू अ स्टेट ऑफ अर्धनारीश्वर, एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां पे मैस्कुलिन फेमिनिन मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और महादेव का वो विराट प्रेजेंस, द एब्सोल्यूट स्टिलनेस, एक्चुअली शी स्टार्टेड गेटिंग इनटू एब्सोल्यूट स्टिलनेस। फिर उसको समझ नहीं आया, क्योंकि इट वाज बियॉन्ड हर कॉम्प्रिहेंशन, जितना वो सोच एक्सपीरियंस कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा था। एंड शी आस्क्ड, व्हाट इज द स्टेट? वो कहती है, स्थिति क्या है, मेरे प्रश्न का निर्मूलन करें। एंड महादेव स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग, इस तरीके से, उस तरीके से, उस तरीके से। इट डिडंट से एनीथिंग अबाउट दैट स्टेट, क्योंकि उस इनफाइनाइट प्रेजेंस को आप अपने लॉजिक से तो डिस्क्राइब कम से कम नहीं कर सकते। इनफाइनाइट को लॉजिक का मतलब लिमिटेशन होता है। यू कैन डिस्क्राइब अ डायनामिक लिमिटेशन। डायनामिज्म, कोई भी गति जो होगी वो कभी ना कभी रुकेगी, तो लिमिटेड है, गति लिमिटेड है, इसीलिए गति लॉजिक होती है। एनी काइंड ऑफ अ चेंज हैज अ लॉजिक टू इट एसोसिएटेड। लिमिटेशन का लॉजिक होता है, लिमिटलेसनेस को आप लॉजिक में नहीं ढाल सकते। एंड एवरी मेथड बिकेम अ परंपरा। उनके सारे मेथड तो आज भी एक्सप्लोर में, 112 मेथड, विज्ञान भैरव तंत्र, फ्रॉम एवरी मेथड पॉप्ड अप वन रिलीजन, वन परंपरा, है ना। सांस आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में अपने आप को स्थिर कर दो, एंड इट बिकेम व्हाट, आनपान सती योग, बाद में चल के सतीपत्थाना, और उससे क्या मिलेगा, विपश्यना, त्रिनेत्र ध्यान, और बहुत तरीके के। और 112 कहने के बाद में वो ये भी बात कह देते हैं, 112 की भी जरूरत नहीं है, इफ यू जस्ट बिकम एब्सोल्युटली स्टिल, शून्य। तो केवल उस विराट प्रेजेंस को फील करने के लिए, दैट कैनॉट बी एनीथिंग बट स्टिलनेस। केवल स्टिलनेस ही विराट हो सकता है, शून्य ही विराट हो सकता है, बाकी सब लिमिटेड होंगे। टाइम के पार हो सकता है शून्य, बाकी सब टाइम में होंगे। अब जरा इसको एक और नजरिए से देखते हैं। आपकी स्थिर स्थिति कुछ है, और उससे आप कोई भी काम करेंगे, एनी वर्क दैट यू डू, एनी डायनेमिक एक्टिविटी यू डू, यू विल डिविएट योरसेल्फ फ्रॉम दैट स्टेबल स्टेट, इजंट इट। उस स्थिर स्थिति से कोई भी काम करेंगे तो आप अपने को उस स्थिति से हटाएंगे। जितनी एक्टिविटी होगी उतना डिविएशन होगा, जितनी आसपास में आपके एक्टिविटी होगी उतना डिविएशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों मोबाइल आजकल कह रहे हैं कि नहीं मोबाइल तो गड़बड़ है, शहर में तो कोई सभी स्ट्रेस में है, हाँ, क्योंकि आपके चारों ओर जरा देखो, आपके घर में जरा देखो, आप बिल्कुल शून्यता फील नहीं कर पाओगे। साउंड हर जगह पे, कोई एक्टिविटी कोई साउंड, आसपास में कोई एक्टिविटी कोई साउंड चल रहा है। तो जितना डायनामिज्म होगा उतना आप डिविएट करते हो अपनी स्टेबल स्टेट से। तो स्थिर स्थिति को पुण्य कहते हैं, अस्थिर स्थिति को पाप कहते हैं। लेकिन अगर आप डिविएट कर गए तो वापस आना है। क्या वो काम हम लगातार रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं? हम डिविएट तो कर रहे हैं, अपने आप को हिला तो रहे हैं, मगर क्या स्थिर वापस करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे ही स्थिर स्थिति को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं गुरु। गुरु मीन्स स्टिलनेस।
तो जीवन जीने के दौरान आप डिविएट करते हैं, आप बिखरते हैं, क्या आपको गुरु की जरूरत है? सबको गुरु की बहुत जरूरत है। तो कोई आपको जब परंपरागत तौर पे बोलता है कि नहीं गुरु धारण करो, गुरु होने चाहिए, तो आप भी यही सोचते हैं कि अच्छा हमारी परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा रही तो इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो शायद आपको समझा नहीं पा रहे। हर एक व्यक्ति को गुरु की जरूरत है। और कुंभक क्या करता है? आप रोक लेते हैं ना अपने आप को, आप सांसों को भी रोक लेते हैं ना, आप किसी भी हरकत को भी रोक लेते हैं ना, आप स्थिर होने की तरफ में जाते हैं ना। तो कुंभक क्या है आपके लिए? कुंभक गुरु है आपके लिए। लेकिन वो गुरु नहीं है जिनके लिए आप अगरबत्ती या दिया जलाना पड़ता है। आपको अपने आप को अर्पण करना पड़ता है इसके लिए। महादेव मुंड की माला पहनते हैं ना, सर काट के देना पड़ता है उनको। तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टू इट, देन दिस कैन बिकम द ओनली गुरु इन योर लाइफ। आपका जीवन खत्म हो जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं आपको, कुंभक नहीं छोड़ने वाला। ये आपका पीछा करेगा। अगले जन्म में भी ये पकड़ के आपको वापस खींचेगा अपनी स्थिरता की तरफ, अपने स्टिलनेस की तरफ में। हाँ, अगर आप करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कुंभक इज एडिक्टिव। तो आपको वो गांजा पिला रहे हैं हम, महादेव पीते हैं ना गांजा, वही गांजा है ये, एडिक्टिव है। आपको क्या लगता है महादेव को पत्ते वाले वो फालतू के गांजे की जरूरत है क्या? नहीं, वो संपूर्ण स्थिरता है, वो शून्यता है, उसका अपना एडिक्शन होता है। इसका अपना एडिक्शन होता है। तो अगर आपके गुरु हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपके इष्ट हैं बहुत अच्छी बात है, मगर शायद मैं आप पे भरोसा इतना नहीं कर सकता। तो मैंने जबरदस्ती एक गुरु आपके जीवन में डाल दिया, थोड़ा लालच देके। बच्चों को ऐसे टॉफी का लालच देते ना, तो ऐसे ही आपको थोड़ा लालच दिया कि डायबिटीज है तो करो, कमर दर्द है तो करो, ये है तो करो, वो है तो करो। मगर आपको क्या दिया गया है आपको मालूम ही नहीं है। कुंभक जीवन में अगर आप अपनाते हैं तो जीवन की मुश्किल से मुश्किल स्थितियों में भी निकल जाएंगे, बिना ज्यादा नुकसान किए निकल जाएंगे, क्योंकि ये निकाल देगा आपको, ये तो मैं जानता हूं। तो ईश्वर की अनुभूति ईश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये भक्त के ऊपर डिपेंड करती है। कुंभक करने से ये सेंसिटिविटी भी आपकी बढ़ती जाएगी, प्रेजेंस को देखने की। मेरे अंदर ये क्वालिटी, कुंभक उसमें मेन कंट्रीब्यूटर है, मेन कारण है। मुझे प्रेजेंस फील होता है
किसी भी मंदिर में जाके, किसी जगह पे जाके किसी व्यक्ति का प्रेजेंस फील होता है। और उस विराट प्रेजेंस को मैंने अनुभव किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे, अभी हमने एक सोमनाथ में प्रोग्राम किया था, उसके बाद में भोवाली, नैनीताल के पास में भोवाली है, वहां पे एक इवेंट किया। तो सब मुझसे पूछते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आता है, क्या पढ़ रहे हो आप? ऐसा होता है, क्या फूक रहे हो आप? ये मेरा ज्ञान नहीं है। मैं तो बस अपने आप को अलाउ करता हूँ। मेरे जरिए वो विराट ही बोलता है, तभी ये चीजें निकल के आती हैं। नहीं तो आप ढूंढिए, किताबों में ढूंढो, कहाँ मिलेगा आपको। तो मेरा ज्ञान नहीं है ये। और ये मेरी वजह से भी नहीं आ रहा है, ये आपकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आप यहां पे हो। तो अगर किसी को थैंक्स कहना चाहिए तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों को थैंक्स कहना चाहिए, बिकॉज यू आर हेयर, समथिंग इज ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम above। और ये आपके लिए ही है, जो कुंभक आपको सिखाया जा रहा है। तो उसे लिमिट मत करो, ये करने से मेरी शुगर लेवल इतना आएगा। शुगर लेवल नहीं भी आया तो भी आपको कुछ नहीं होगा, पर कुंभक करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर मुझे तो 120/80 चाहिए। अरे इतना कमजोर बनने की कोशिश मत करो। 400 में भी आपको कुछ ना हो ऐसे बनाएंगे। तो गुरु की जरूरत, एक स्थिर स्थिति की जरूरत जरूर सबको है, और आज के समय पे और ज्यादा है। तो इसलिए अपने तक लिमिट नहीं रखेंगे, कोशिश करें। देखिए, वर्क तो पूरा करना पड़ेगा आपको। आपने खाया है ना, रोटी खाई है, तो गेहूं लगाना या गेहूं बांटना, जमीन को गेहूं देना पड़ता है, तब वो 100 देती है। एक दोगे तो 100 देती है। तो जीवन में जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, तभी साइकिल पूरा होता है। तो इसीलिए जब भोजन की जरूरत थी इस दुनिया में, तो भोजन सबसे बड़ी सेवा हो, लंगर लगते थे, भंडारे होते थे। आज हेल्थ सबसे बड़ी जरूरत है, आज हेल्थ की सेवा करो किसी भी तरीके से। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि आप डॉक्टर बनो, डॉक्टर तो बनना भी नहीं है। डॉक्टर की वजह से सारी दुनिया बीमार हो गई। 100 साल में ही तो डॉक्टर आए ना, 100 साल में ही तो बीमारियां बढ़ी हैं। मगर वो भी अपना कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से वो उन्होंने सीखा, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आप अपने तरीके से इसमें योगदान दो, आहुति देना पड़ता है। अग्नि में कुछ भी डालो तो बढ़ जाता है। इट एम्पलीफाइज एवरीथिंग। तो हमारी परंपरा अग्नि के इर्द गिर्द ही काम करती है। वी लाइट अ फायर, वी लाइट अ लैम्प एंड देन डू एनीथिंग एल्स। कुछ भी करते हैं एक अग्नि जला के करते हैं, क्योंकि अग्नि एम्पलीफाई करती है, यानी बढ़ा देती है उस चीज को। तो हमारे पूर्वजों ने अग्नि में वो सब कुछ डालने की कोशिश की जो उनको चाहिए था। घी डाला, मुझे घी चाहिए। अनाज डाला, जौ डाला, चावल डाले कि मुझे ये चाहिए, ताकि आसपास में एक ऐसी पॉसिबिलिटी का प्रेजेंस निर्मित हो जाए, एक प्रेजेंस बन जाए, ताकि उस इलाके में पैदावार हो। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है।
आपके अंदर भी अगर एक लाइट जले तो उससे आसपास में प्रेजेंस बनता है। मगर अगर आपने कुछ लिया है तो कुछ देना पड़ेगा, बिना उसके साइकिल पूरा नहीं होता। तो थोड़ा समर्पण होना चाहिए, डालना चाहिए। थोड़ा समर्पण होगा तो फिर बहुत कुछ निर्मित हो सकता है। कुंभक परिवार अगर चाहे तो बहुत कुछ बदल जाएगा इस पूरी दुनिया में। और आपके अंदर ऊर्जा बढ़ाई जा रही है कि नहीं जा रही है? तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल, उस एनर्जी का इस्तेमाल थोड़ा इसको बढ़ाने में आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे तो अभी मेरा घुटने का दर्द खत्म नहीं हुआ, नहीं, इसका मतलब आपके लिए आपका जीवन जो है वो जरूरी नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। अगर बच्चे के लिए कुछ करना हो, बच्चा बीमार हो जाए तो आप अपने घुटने का दर्द भूल जाओगे। घुटने का दर्द याद ही इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ आपके इर्द गिर्द ही, आपके प्रेजेंस में ही अटकी हुई है। एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंस, आपके बच्चे का प्रेजेंस आता ही आप अपनी प्रेजेंस को भूल जाते हैं। तो प्रेम कितनी बड़ी चीज है, सोचिए। तो इसीलिए केवल मेरा प्रेजेंस ही ना रहे, वो तो रहना चाहिए, होगा ही, आप उसको हटा भी नहीं सकते। लेकिन मुझसे भी जरूरी कुछ होना चाहिए मेरे जीवन में, ताकि मेरे कष्ट कम हो जाएं। जब कोई और आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है तो अपने कष्ट नहीं दिखते, फिर कम दिखते हैं, इतना नहीं देखोगे। नहीं तो दिन रात अपने आप को ही देखोगे। छोटी छोटी चीजें अपने अंदर ही देखे जा रहे हैं, अपने आप को ही देखे जा रहे हैं। ये भी तरीका है। सारे ग्रह नक्षत्र दोष आपको लगते हैं ना, आप ही कम हो जाओ, दोष ही कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो एक स्थिर स्थिति, इसको हम रिहैबिलिटेशन भी कह सकते हैं। यानी वापस डिविएशन से वापस लाना अपने आप को स्थिर स्थिति में। जब आप सर्जरी के थ्रू गुजरते हैं, कोई दवाइयां खाते हैं, तो रिहैबिलिटेशन करने की जरूरत है। कुंभक आपका रिहैबिलिटेशन करता है। जीवन में बहुत गुजर गए, कर्म दोष आ गया, ऐसी चीजें सोच ली, कर ली जो कि केवल अपने लिए थी, दूसरे का नुकसान कर दिया। तो स्थिर स्थिति में लाने के लिए कुंभक आपकी मदद करेगा। कर्म दोष निवारण है। मगर जीवन में उसके बावजूद भी कहता हूं, किसी और की प्रेजेंस भी जरूरी है। इसलिए इष्ट, गुरु, कुछ तो होना चाहिए। सोमनाथ में हमने इवेंट क्या एक झलकी देखना चाहेंगे? वो देखिए, उसके बाद और कुछ बताते हैं आपको। शिव कैलाशों
शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। अनंत है शक्ति तेरी महादेव हरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर, गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि तू ही अंत, भक्ति का वेद। नंदी की सवारी तू, बैल का साथी तू, त्रिशूल लेकर नाचे कैलाश की छाँव में तू, गंगा की धारा तेरी जटाओं में समाई है, सारा जगत तुझे ही त्रिगुण स्वरूप पुजाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि तू ही अंत, भक्ति का वेग। हर चीज का एक तो दूसरा पक्ष होता है ना, दो पक्ष होते हैं, डुअलिटी, डुअल संसार है, दो पक्ष होते हैं ना हर चीज के। आप जो संसार को देखते हैं उसे होश कहते हैं, इसका दूसरा पक्ष क्या है? होश में ना सभी, अवेयरनेस, इसका दूसरा पक्ष क्या है? अच्छा, इसको ऐसे देखते हैं। सो मेल का दूसरा पक्ष क्या है? तो फीमेल ऑपोजिट है क्या मेल के? या कारक है? एक दूसरे के रीजन है। तो होश का कारक क्या है? बेहोशी होश का कारण नहीं हो सकता। आप सो रहे हैं, आपका नाम लेके कोई बुलाता है, आप उठ जाते हैं। आप जग रहे थे क्या? आप सो नहीं रहे थे क्या? मगर वो क्या चीज है जो सुन रही थी? कॉन्शियसनेस, चेतना, मूल रूप से चैतन्यता। ये पूरा संसार चैतन्य बेस के ऊपर, चैतन्य स्वरूप है इसका। उस पे आप, जिसे हम कहते हैं अवेयर होते हैं। जब आप अवेयर नहीं भी होते तो चैतन्य होते हैं ना। सो रहे हैं तो अवेयर नहीं है, होश में नहीं है, मगर चैतन्य है। कोई चोट खा के बेहोश हो जाता है तो क्या उसकी मृत्यु हो जाती है? क्या उसकी चेतना नहीं है अभी? तो होश किस आधार पे होता है? चेतना के आधार पे होता है। तो ये डोल कहीं ना कहीं आपस में डांस कर रहे होंगे।
दिन और रात नाच रहे हैं ना, दिन के बाद रात, आपका होश भी नाच रहा है। दिन होता है, होश आ जाती है, फिर रात को बेहोश हो जाते हैं। नहीं, बेहोश तो नहीं होते मगर होश नहीं होता। तो गेम चल रहा है ना। तो ये गेम को आप ऑब्जर्व कहाँ करते हो? किस पैमाने पे, किस कैनवस पे ये दिख रहा है? आप तो केवल होश को देख रहे हो। लेकिन अगर अपने आप को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, कभी कभी उठाने में देर हो जाती है ना, कोई और उठाता है, बच्चे को उठाता है, नहीं उठता वो, कहीं चेतना किसी और चीज में कवर्ड है। लेकिन अपने को जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि आपकी, जिसको आप अवेयरनेस कह रहे हैं और जिसको कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, होश और चेतना, ये भी इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप है। और जिस तरीके से मिक्सअप है, हर तरीका एक मुद्रा होती है। अगर हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल अपने आप को ऑब्जर्व करें तो दो चीज आपको देखने को मिलेगी। आपका होश पूर्णिमाशी आती है तो ऊपर जाता रहता है, पूर्णिमा तक आके ऊपर जाता है, मगर आपकी चेतना अमावस्या तक आते आते ऊपर जाती है। प्रॉब्लम ये है, परेशानी ये है कि आप चेतना को भी होश ही मान रहे हैं। अगर आप बाहर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका होश काम में आता है। अगर आप भीतरी आयाम में, आत्मा, भीतरी सूक्ष्म आयाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ में थोड़ी ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपकी चेतना काम में आती है, होश काम में नहीं आता। तो यहाँ पे एक प्रोसेस करेंगे जिसमें मैं नमः शिवाय ये रिपीट करूँगा। नमः के साथ में आपको सांस लेना है, भरना है। शिवाय जब होगा सांस छोड़ते हुए, लेकिन कैसे? अपने शरीर को टाइट करके, मुट्ठी को बांध के, अपने शरीर को पूरा टाइट करके, जैसे शरीर से कुछ बाहर निकाल रहे हैं। वो देखा आपने, आपको अनुभव होगा, यू मस्ट हैव दिस एक्सपीरियंस। टूथपेस्ट आखिर बचा तो कैसे निकालते हैं? अपने शरीर में से ऐसे ही सभी कुछ आप निकालेंगे। थोड़ा फोर्सफुल बना दें, धीरे धीरे ही रखेंगे, तेजी से एक्सलेशन नहीं करना। यू एक्सेल इन द होल चैंट शिवाय। इनहेलेशन नामा, एक्सलेशन शरीर को टाइट करके शिवाय। आंखें बंद रखेंगे, कुछ नहीं दिखने वाला आपको, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कोई शेर आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, शेर ही करेगा जो करेगा। तो ऐसे ही रहना कि आप कुछ नहीं कर सकते। और सभी कुछ बचपन से लेके अभी तक आपने जितना कुछ भरा सब निकाल दो। लेट्स स्टार्ट करेंगे। नमः
एक्सलेशन लंबा होगा। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। आराम से बैठें। विष्णु मुद्रा, हाँ विष्णु मुद्रा से करेंगे। एक नॉस्ट्रिल, दूसरा नॉस्ट्रिल। ये विष्णु मुद्रा है जिसमें अंगूठे से आप दाएं नाक को बंद करते हैं और मिडिल फिंगर जो आ गया, वो रिंग फिंगर आ गया, उससे बाएं नाक को ऐसे बंद करें। सिर को सीधा रखना है, सिर को टेढ़ा नहीं करना। सांस को रोकेंगे। एक मंत्र, पूरा मंत्र मेरे साथ में मन ही मन बोलना है आपको, लेकिन आपको फील क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा उठ गए जमीन से। सो लेट्स स्टार्ट। या तो जीभ को रोल करके या तो होठों को रोल करके, दोनों नासिका को बंद करें। मुंह से सांस लेंगे। वाचम प्रणम। राइट नॉस्ट्रिल अगम वाहिरे तम अस्ति। चिन लॉक, इनर लॉक। लिफ्ट योरसेल्फ अ लिटिल अप। सोहम वही प्रथम पार्थ स्वाहा वेतु स्वंपवाह वही वाचम प्रणम अगम वाहिरे तम अस्ति। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे slowly. Once again. सोहम वही प्रथम पार्थ स्वाहा वेतु संपवाह वही वाचम प्रणम अगम वाहिरे तम अस्ति। चिन लॉक, इनर लॉक। सोहम वही प्रथम पार्थ स्वाहा वेतु स्वंपवाह वही वाचम प्रणम अगम वाहिरे तम अस्ति। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। सोहम अनंत है शक्ति तेरी महादेव हरर। हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर। तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद।
अच्छा, इसमें एक्चुअली इसको थोड़े बच्चों ने ये बना दिया है, तो सारे एलिमेंट्स नहीं दिखाए। फर्स्ट पार्ट था, जो मिला उसको जोड़ के उन्होंने ये बना दिया। बट फिजिकल स्पेस में अगर हम कुछ करते हैं, सो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दैट स्पेस, दैट वी कैन क्रिएट अ प्रेजेंस। वहां पे हम एक प्रेजेंस का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि ये टाइम स्पेस से अलग है, तो अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो यू कैन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी उस प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं, बियॉन्ड प्लेस एंड टाइम। बट वहां तक इवॉल्व होना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इसमें चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। सोमनाथ के वायु शिवलिंग के बारे में बताएं। सोमनाथ, जो सोम शक्ति है ना, वो पंच तत्वों को इकट्ठा करने की शक्ति है। यानी द सोम शक्ति इज बेसिकली अबाउट टाइंग अप द पंचतत्व। पंच तत्वों को बांधने का जो धागा है ना, दैट इज सोम शक्ति। एंड इट ऑल्सो हैज अ क्वालिटी ऑफ फ्लोटिंग, अपलिफ्टमेंट, ऊपर की ओर उठने की इसकी एक क्वालिटी है। तो कोई ऊपर उठने वाली ऊर्जा अगर कहीं पे थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर उठने के बाद मुक्ति की तरफ में जाए, वैसा नहीं, थोड़ा ऊपर उठाने की शक्ति अगर कहीं से आती है। और आपने ये सुना होगा, भारतीय योगिक परंपराओं में लोग ऐसे बहुत कोशिश करते रहे कि कैसे जमीन से उठ सकें, कैसे लिफ्ट अप हो सके। और कई बार ये बहुत गलत डायरेक्शन में भी गया, जिसकी वजह से भारतीय ऋषियों और योगियों के ऊपर लांछन भी लगा इसको लेके। तो ये थोड़ा लिफ्ट करने की शक्ति पांच तत्वों को बांधती है। तो जीवन निर्माण में दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है जीवन के निर्माण में। दैट इज वाई सोमनाथ इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। अगर इसका नंबरिंग की जाए ज्योतिर्लिंगों की, तो सोमनाथ इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। एंड देयर वाज एन अरेंजमेंट एट दैट प्लेस वेयर द लिंग वाज फ्लोटिंग लिंग। लिंग जो था वो बिल्कुल योनिपीठ पे रखा हुआ नहीं था, थोड़ा फ्लोट करता था। ऐसा अरेंजमेंट किया गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट द क्षेत्र वाज सच, इफ यू गो इन दैट, एंटर दैट क्षेत्र, इस क्षेत्र में अगर जाएंगे तो आपके अंदर इंडक्ट होगा, थोड़ा अपलिफ्टमेंट आएगा, आपके अंदर उसका असर होगा। तो बहुत पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया। So this is also the energy through which healing happens. तो वैद्य के अंदर, जिसे हम कहते हैं ना, ये शक्ति का मतलब आना जरूरी है किसी वैद्य के अंदर। साधना के जरिए अगर ये शक्ति उसके अंदर आती है, तो उसके द्वारा दी गई दवाई या जड़ी बूटी या किसी तरह की भी चीज वो ज्यादा काम करेगी। तो इसको हम स्थापित कर सकते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट वेयर वी जस्ट टच्ड अपॉन इट। वहां पे इस एस्पेक्ट को हमने टच किया था। और जिन लोगों ने ये अटेंड किया, उनका एक्सपीरियंस भी अगर वो शेयर करें, और वहां पर भी शेयर किया। हाँ, ये तो फर्स्ट कट बना था, रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे, आप देखिए। उसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे इसके।
ऑटो इम्यून डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय, मगर डिजीज की बात ही आप यहाँ पर भी कर रहे हैं। बताइए आप, यू हैव अ प्लेटफॉर्म टू पुट योर क्वेश्चन, आपके पास प्लेटफॉर्म है क्वेश्चन पूछने का। was part of holistic sadhana, can सोम साधना नेक्स्ट। हाँ, सोम साधना आपको कम से कम इतना कि आपके शरीर में स्थापित हो। प्रेजेंस इन मेडिटेशन और इन लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या होता है पता नहीं। लाइफ में प्रेजेंस का महत्व है। आप जब मेडिटेट कर रहे हैं तो उसमें अपनी प्रेजेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन मीन्स रिड्यूसिंग योर प्रेजेंस। लाइफ में प्रेजेंस होना चाहिए, बिगर प्रेजेंस। मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो इफ यू कैन लूज योर प्रेजेंस इट विल बी वेरी नाइस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कुंभक से आप हैंडल कर सकते हैं। फाइब्रॉइड बड़ा वाला तो सर्जरी से रिमूव करवा दीजिए, आगे होने के चांसेस कम होंगे कुंभक करते रहेंगे तो। स्थिरता, आयुर्वेद वाला कुंभक, हाँ स्थिरता आपको अध्यात्म में है में हमेशा ले जाएगी क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप स्थिर होते हैं तो क्या आप आध्यात्मिक हो जाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। मगर स्थिरता आपको वापस पुनः पहली वाली स्थिति में ले जाने में हेल्प करता है। यानी थक गए तो रिजुवनेट होके वापस दौड़ो। इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है। मगर रात को सोना क्यों जरूरी है? क्या वो आध्यात्मिक है? नींद आध्यात्मिक है क्या? ताकि आप दूसरे दिन काम कर सकें। तो स्थिरता क्यों चाहिए? आप अच्छे से काम कर सकें, इसके लिए भी चाहिए। हाँ, होलास्टिक वाले तो उस ग्रुप में पूछ लो, आपको मालूम चल जाएगा। वी विल ऑल्सो स्टार्ट नवरात्रि पुष्टि साधना। 9 दिन की पुष्टि, वो पुष्टि होलास्टिक में शुद्धि थी, शुद्धिकरण किया गया था। नवरात्रों में पुष्टि होगी। आपकी शक्ति कैसे बढ़ाई जा सके, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सके, पुष्टि साधना। परब्रह्म इज निर्गुण। हाँ, परब्रह्म इज निर्गुण, बट दैट परब्रह्म इज ऑफ नो यूज। आप अगर निर्गुण की बात कर रहे हैं तो निर्गुण वाला परब्रह्म परमात्मा आपके किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो सोया हुआ है। प्रेजेंस ही आपकी जीवन का आधार है। नेगेटिव प्रेजेंस, पॉजिटिव प्रेजेंस सब होता है, बट इफ यू नो हाउ टू एडजस्ट, यू कैन एडजस्ट फॉर नेगेटिव प्रेजेंस ऑल्सो, यू कैन एडजस्ट फॉर पॉजिटिव प्रेजेंस ऑल्सो। तो होता ही है। देखिए ये एक और चीज समझिए कि मूल रूप से परमात्मा निर्गुण ही है, मगर आपके किसी काम का नहीं है। वो आपके जो काम का है ना, उसको थोड़ा ध्यान दो उस पर, है ना। अपने हस्बैंड पे, अपने वाइफ पे ध्यान दे लो, वो ज्यादा बेटर है। नाम जप के बारे में बहुत चर्चा है, कृपया कुछ बताएं। साउंड एक प्रेजेंस होता है, हाँ या ना? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? साउंड, किसी भी तरीके की आवाज एक प्रेजेंस होती है। आप गीत गाते हैं ना, तो आपको याद आती है पुरानी? आप किसी और प्रेजेंस में चले गए, हाँ या नहीं? सब मान रहे हैं इस बात को? तो साउंड एक प्रेजेंस है। तो नाम जप कर रहे हैं, वो बेसिकली ज्यादातर लोग नाम जप कर रहे हैं कष्टों से निकलने के लिए। दे आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम अ स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना।
क्योंकि इसी तरीके से बताया जाता है, नाम जब करोगे तो सारी चिंताएं, सारा ये सारा स्ट्रेस, कष्ट, ये इससे निकल सकता है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो दूसरी जगह पे दर्द क्रिएट कर दो तो ये वाला दर्द भूल जाओगे। तो ये कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है। बट यस, इफ यू कैन पिक अप अ नेम, यू कैन क्रिएट अ प्रेजेंस विच इज बिगर देन यू। अपने से बड़ी उपस्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दैट। वो बहुत आसान नहीं है, ये मत समझो कि वो बहुत आसान है। नहीं, वो बहुत आसान नहीं है। ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल है, बट दैट इज ऑल्सो अ टूल। वो भी प्रेजेंस वाला ही गेम खेला जा रहा है कि किसी और के प्रेजेंस को इतना बड़ा बना दो कि आपका प्रेजेंस छोटा हो जाए। यही बता, ये बहुत और तरीके से भी किया जा सकता है। नाम जप भी उसमें से एक तरीका है। देखो, अब डिजीज वाला मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे पूछो, how to stabilize the energies gained in Kumbhak to forge ahead spiritually. How do you know that you are not going ahead spiritually? आपको कैसे मालूम कि आप स्पिरिचुअली आगे जा नहीं रहे? और दूसरी बात, आपको क्या लगता है स्पिरिचुअली आगे जाना 1-2 दिन का काम है? तो आप स्टेबलाइज कर रहे हो एनर्जी को स्पिरिचुअल जाने के लिए। बट स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑल अबाउट ब्रेकिंग योरसेल्फ। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योरसेल्फ थ्रू कुंभक। Spiritual, going ahead spiritually is all about breaking yourself. Now, the magic is Kumbhak does both at the same time. तोड़ना और बनाना दोनों कुंभक एक साथ कर सकता है। ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, बट ये ट्रूथ है। मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एनर्जी बढ़ाओ ना, कमजोरी लग रही है तो। मेरा कोई गुरु नहीं है, आपको गुरु बनाने के लिए क्या करना होगा? मुझे गुरु बनाना थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं आगे चल के, क्योंकि वो फिर उसके लिए एक इकोसिस्टम होना चाहिए। वी विल ट्राई टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम। मगर आपने कुंभक तो सीखा ही है ना, तो उस तरीके से तो बना लिया आपने। दूसरा पक्ष कहूंगा, अगर गुरु बनाना है तो काम करो, डू लॉट ऑफ वर्क। किस बारे में? कुंभक को लेके भी, अदरवाइज ऑल्सो साथ में जोड़ के काम करो। हाउ टू गेट पास्ट लाइफ मेमोरीज कुंभक करो, अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पूर्णिमा की प्रैक्टिस आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपको बोला गया है, क्योंकि हम यहां पे एक प्रैक्टिस करवाते हैं जो कि कभी रिपीट नहीं करते, कभी भी उसको हम रिपीट नहीं करते। How can one know that they are in right path of spiritual journey? स्कूल जाने पे आप कैसे पता करोगे कि वो सही चीज पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? आप ये बोलना चाह रहे हैं?
पहली बात, स्कूल आप गए, आपकी चॉइस थी। उसके बाद जो पढ़ाएंगे वही पढ़ना पड़ेगा। तो आप जिस भी गुरु के पास में जाएंगे, वो जो कराएंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो पहली बात, आप गए क्यों वहां पे? मार्केटिंग अच्छी थी। मगर इसका स्केल क्या है, इसका मीटर क्या है? आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, इसका मीटर क्या है? आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आना बंद हो जाए तो आप सही जा रहे हैं, अगर आप मेंटली ठीक हैं तो पागल और एक स्पिरिचुअल बंदा दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। एक पागल का भी किसी चीज के साथ में कुछ खास लगाव नहीं होता, एक योगी का भी किसी चीज के साथ में लगाव नहीं होता। मगर क्योंकि ये आपका अनुभव है, तो यू कैन डिसाइड कि अगर आपका डिटैचमेंट हो रहा है, चीजों में रस नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि इसी स्पिरिचुअल पाथ पे आप पागल नहीं बन सकते। ऐसा भी हो सकता है ट्रैवल करते हुए पागल ही हो जाओ दिमाग से। तो इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ में भी एक स्थिरता चाहिए ना, गुरु चाहिए। इसीलिए गुरु चाहिए जहां पे कि आप यू कैन फॉल बैक टू अ स्टेबल स्टेट। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब आनंद में होली मनाएं। इस जीवन की होली को देखते हुए आप इससे ऊपर उठें, ऐसी मेरी शुभकामना है। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे स्वामी जी ने कहा था 48 वीक्स का जो प्रोग्राम है उसके लिए मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है। अभी फिर से एक बार डालूंगी ताकि आपको ऊपर चैट्स में खोजना ना पड़े। कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में अपने नाम डाले हैं, उससे बेहतर ये होगा कि आप उस नंबर पे मुझसे कनेक्ट करें ताकि मुझसे आप को ऐड करना ग्रुप में मिस ना हो। Right, so I request all of you to please connect with me on that number so that I don't end up missing adding you in the group. Looking forward to having lots of people for the 48 weeks program और नेक्स्ट पूर्णिमा से सेशन में फिर से मिलते हैं।